प्रत्येक माता पिता अपने संतानों के लिए जिन्हें वे इस संसार में लेकर के आए हैं उनकी सुख समृद्धि और सुरक्षा के लिए जीवन भर प्रयत्न करते रहते हैं, और प्रयत्न करें क्यों भी ना, क्योंकि यही संतानें तो भविष्य में उनके नाम को इस संसार से परिचित कराती हैं। प्रत्येक माता पिता जिस प्रकार की शिक्षा, अयोग्य शिक्षा, योग्य शिक्षा तथा जिस प्रकार के संस्कार, अच्छे संस्कार या बुरे संस्कार अपने संतानों को देते हैं, उस प्रकार का ही उन संतानों का चरित्र का निर्माण होता है। परंतु अधिकतर माता पिता अपने संतानों की सुख, शांति और समृद्धि की चिंता में और उनके भविष्य की चिंता में उनके चरित्र का निर्माण कार्य भूल ही जाते हैं। जो माता पिता अपने संतानों के केवल और केवल भविष्य की चिंता करते हैं, उनके चरित्र निर्माण का कार्य नहीं करते, भविष्य में ऐसी संतानों को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। परंतु जो माता पिता अपने बच्चों की, अपने संतानों की भविष्य की चिंता किए बिना उनके चरित्र का निर्माण करते हैं, ऐसी संतानों को समस्त संसार प्रशस्ति करता है, अर्थात उनका अभिनंदन करता है। यही सत्य है। Hello student, welcome to Bambole Academy. I am Deepak Saini, physics faculty, and we are discussing the rotational motion. This is the lecture number 7 in which we are going to discuss the concept of the angular momentum. Okay, in the previous lecture we have found in the previous 6 moment of inertia and rotation and the torque and the application of torque is equal to I alpha. Now we further move our discussion to the angular momentum. So what is the angular momentum? We move to the angular momentum. सबसे पहले angular momentum समझने से पहले आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि बुक्स में लिखा नहीं होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम भी दो टाइप से आप क्लासिफाई कर सकते हो। कैसे? एक पार्टिकल के लिए और एक सॉलिड बॉडी के लिए। तो सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं। एंगुलर मोमेंटम पढ़ने वाले हैं सॉलिड, पहले पार्टिकल के लिए, है ना। एंगुलर मोमेंटम फॉर पार्टिकल। क्लियर है क्या बात? ऐसे करके, जैसे कि पहले लीनियर मोमेंटम के हम बारे में आपको बता देते हैं। यदि कोई पार्टिकल है मास m का, वो v वेलोसिटी से ऐसे मूव कर रहा है, तो v वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी और उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है p इज इक्वल टू m इंटू v वेक्टर के इक्वल होता है। क्लियर है के बाद? इसी तरीके से सबसे पहले हम एंगुलर मोमेंटम जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, इसे l वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टिकल के लिए कैसे समझेंगे? मान लेते हैं हमारे पास ये कोई XY प्लेन है, थोड़ी देर के लिए XY प्लेन मान लेते हैं, और ये कोई पॉइंट P है और यहाँ पर मास m का एक पार्टिकल है और जो कि v वेलोसिटी से आगे की ओर मूव कर रहा है। क्लियर है क्या बात? जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पर है ना, म्यू मूव कर रहा है और इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, है ना, एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड इट इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। क्लियर है क्या बात? ओके, सो इस पार्टिकल का ओरिजिन के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम लिखना है ना। तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम जो होगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल अबाउट O जो होता है, उसका मैग्नीट्यूड के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है क्या बात? सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी की जो लाइन होगा, जैसे पार्टिकल जा रहा है, इसकी वेलोसिटी की लाइन क्या है? ये वाली लाइन, दिस इज द लाइन ऑफ वेलोसिटी है। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे यदि हम ऑफ लाइन ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम ऑरिजिन भी लिख लेंगे, या फ्रॉम ऑरिजिन ऐसे लिख सकते हैं, या जिस पॉइंट के आप अबाउट निकालना चाहते हो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द लाइन ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है क्या बात? अब मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है ना, और इसकी वेलोसिटी v है। मान लेते हैं यदि आप इस r को यदि आप आगे बढ़ाओगे, तो देखो जरा, यदि r को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं बेटा, स्पेस में
मूव कर सकते हैं, तो वेक्टर आर हो जाएगा। मान लेते हैं दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर वी एंड दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर। यदि आपने इसे आगे बढ़ाया है इस तरीके से ऐसे करके, दिस इज वेक्टर आर, वेलोसिटी वी और वेक्टर आर के बीच में यदि एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओ पी, इसे हम पी डैश मान लेते हैं। इस ट्राइंगल में अपन क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगा देते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डी अपॉन हाइपोटेनियस। इसका मैग्नीट्यूड जो है हम आर मान लेते हैं, आर। सो दिस इज डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। क्लियर है क्या बात? तो बेटा जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा वो m इंटू वी, और m इंटू वी हो जाएगा इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी बेटा, d हो जाएगा, और एम वी इंटू डी की जगह क्या लिख देंगे बेटा, r साइन थीटा। क्लियर है क्या बात? तो बेटा एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है, जो मैग्नीट्यूड होगा इट विल इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है क्या बात? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखने वाली बात है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है क्या बात? इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट कितनी होगी देख लेते हैं। m की मास किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इन द वेक्टर फॉर्म, इन द वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे इसे, वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है, जैसे आपने इसे mv लिखा है ना, mv को क्या लिख लेंगे हम, जो मोमेंटम होगा mv होगा और जो पोजीशन वेक्टर होगा वो r होगा। इसलिए एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो r क्रॉस p के इक्वल होता है। क्लियर है क्या बात? तो एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड विच इज ए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड द लीनियर मोमेंटम। ओके, तो डायरेक्शन यदि आपसे पूछेंगे, डायरेक्शन कैसे दी जाएगी बेटा, डायरेक्शन अलोंग r क्रॉस p वेक्टर के अलोंग इसकी डायरेक्शन होती है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये वेक्टर a है और ये वेक्टर b है और इनके बीच में एंगल हमारा थीटा है, तो बेटा a क्रॉस b की जो डायरेक्शन होती है वो किस प्रकार से होती है, वो इस तरीके से होती है, ऊपर की ओर, है ना। तो इस तरीके से इसमें भी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, r क्रॉस v इस तरीके से हो जाएगी, है ना। इसमें r क्रॉस v अंदर की ओर हो जाएगी, या तो डायरेक्शन अलोंग r क्रॉस p दे दी जाती है, या राइट हैंड स्क्रू रूल से आप इसकी डायरेक्शन भी दे सकते हो। क्लियर है क्या बात? तो मैं आपको एक डायग्राम और इसका और बना देता हूं जिससे कि आपको डायरेक्शन फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इज mvr sin theta. What is m is the mass of the particle, what is v is the speed, r sin theta, r is the position vector or sin theta, where theta is the एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द वेलोसिटी वेक्टर। r sin थीटा को आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हो। क्लियर है क्या बात? तो मैं इसको, आपको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि एंगुलर मोमेंटम की आपको डायरेक्शन फाइंड करनी नहीं आ पाती है। तो वैसे तो मैंने पॉइंट लिख दिए हैं एंगुलर डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के, लेकिन फिर भी अपन क्या है इसे और डेप्थ में समझने, 3D डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश हम इसे करेंगे, है ना। ठीक है, देखो कैसे मान लेते हैं डायरेक्शन देखने के लिए, ये हमारे पास एक x है ना, ये हमारे पास XYZ प्लेन है। सपोज दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। आप उस डायग्राम में भी देख सकते हो, है ना। मान लेते हैं हमारे पास कोई ये पॉइंट P है और इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, इसकी वेलोसिटी इस तरीके से v है, v वेक्टर से ये ऐसे जा रहा है और इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर r है ना। यदि आप इस पॉइंट को, रेडियस वेक्टर को थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो रेडियस वेक्टर ऐसे हो जाएगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड द v वेक्टर इज थीटा। यदि आप इसकी डायरेक्शन देखोगे तो r क्रॉस v, तो कैसे हो जाएगी बेटा, r क्रॉस v, ये होगी इसकी डायरेक्शन, r क्रॉस v ऊपर की ओर हो जाएगी। व्हाट इज थीटा, इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द पोजीशन वेक्टर। क्लियर है के बाद? तो राइट हैंड रूल से आप इसकी डायरेक्शन दे सकते हो, r क्रॉस v, है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। एग्जाम्पल कैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये डिस्क है है ना, और ये कोई डिस्क है और ये पार्टिकल इसके अराउंड ऐसे करके घूम रहा है।
क्लियर है। तो मास m और v वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इसकी जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो अलोंग द एक्सल होती है। ये क्या होता है, एक एक्सल वेक्टर की तरह भी वर्क करता है। क्लियर है क्या बात? तो ये बात है ना। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिख लीजिए कि क्या कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो कितना होता है बेटा, mvr sin थीटा होता है उसका मैग्नीट्यूड। तो व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर है क्या बात? इफ थीटा इज 0 और 180 डिग्री, यानी कि जो रेडियस वेक्टर है वो वेलोसिटी के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है ना। 0 डिग्री होगा तो पैरेलल होगा, या 180 डिग्री होगा तो एंटी पैरेलल होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है वो बेटा कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर है। 90 डिग्री होगा तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। यहाँ पे साइन 0 इज इक्वल टू साइन 180 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 0 होगी। इसलिए जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होता है और वो mv इंटू आर के इक्वल होता है। सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि जब 90 डिग्री होता है, मान लिया कोई पार्टिकल है ऐसे सर्किल में मूव कर रहा है ना, जैसे कि सर्किल, कोई पार्टिकल है वो सर्किल में मूव कर रहा है, ये रेडियस है और इस तरीके से v वेलोसिटी से इस तरीके से मूव कर रहा है। क्लियर है क्या बात? तो ये तो हो जाएगा रेडियस वेक्टर, इसका मास m है ना। तो देखो इस पॉइंट O के अबाउट यदि आप उसको एंगुलर मोमेंटम लिखना है ना, तो एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं बेटा, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो होता है mvr sin थीटा के इक्वल होता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ऐसे भी लिख सकते हो mv इंटू डी। क्लियर है क्या बात? mv इंटू डी लिख सकते हो। mv इज द लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ वेलोसिटी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसमें रेडियस हो जाएगी। जैसे कि हाइड्रोजन एटम की हम बात करें, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे मूव करते हैं बेटा, राउंड सर्किल में घूमते रहते हैं, ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, जैसे मान लिया मास m है, ऐसे घूम रहा है, तो राइट हैंड रूल की हेल्प से एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन इस टाइप से हो जाती है। क्लियर है क्या बात? तो इस टाइप से आप इसकी डायरेक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, अब हम बात करते हैं कि इसे दो टाइप से लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो एक तो मैग्नीट्यूड में लिख सकते हैं और एक वेक्टर में लिख सकते हैं, है ना। तो इसी बेस पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो बेटा क्वेश्चन। इफ ए पार्टिकल, क्वेश्चन आप लिख सकते हो, इफ ए पार्टिकल, यहां भी देखो, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास 0.5 kg इज मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 2 मीटर विथ कांस्टेंट स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड, इट्स एंगुलर मोमेंटम, है ना। तो क्वेश्चन देख सकते हो, इसमें एक पार्टिकल है वो कैसे घूम रहा है, एक सर्किल में घूम रहा है और उसकी रेडियस कितनी है बेटा, उसकी रेडियस दे दी है आपको 2 मीटर और पार्टिकल की जो स्पीड है, मास तो इसका कितना है बेटा 0.5 kg है और स्पीड कितनी है बेटा, स्पीड है इसकी 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। क्लियर है क्या बात? तो इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। देखो अब वेलोसिटी वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी 2 मीटर होगी, है ना। तो जो एंगुलर मोमेंटम होगा इट वुड बी इक्वल टू mv इंटू आर साइन थीटा। हेयर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो मास की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.5, दिस इज इक्वल टू 0.5। वेलोसिटी कितनी है बेटा, स्पीड 4 एंड द रेडियस वेक्टर इज 2, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड 5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से आ जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछे, वो क्वेश्चन में दे देगा कि आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है। यदि पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो एंगुलर मोमेंटम एक एक्सल क्वांटिटी होती है और उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। परंतु यदि कोई पार्टिकल इस तरीके से ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो जो उसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो एक्सल वेक्टर के एक्सिस के अलोंग और इनटू द बोर्ड होगी। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है।
क्लियर है क्या बात? तो सिंपल आपको एंगुलर मोमेंटम हम कर रहे हैं किसका? पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम करते हैं। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम mvr sin थीटा के इक्वल होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको लिखना कैसे होगा कि आप एंगुलर मोमेंटम को एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए लीनियर मोमेंटम को उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड पे है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है पार्टिकल का और इसका पोजीशन वेक्टर है 5i प्लस 2j कैप और वेलोसिटी दे रखी है इसकी 5j मीटर पर सेकेंड। इसका एंगुलर मोमेंटम आपको क्या फाइंड करना है? क्वेश्चन आपके पास है अबाउट ओरिजिन पास करना है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा? वेलोसिटी इज इक्वल टू 5j कैप मीटर पर सेकेंड और पोजीशन वेक्टर कितना है? पोजीशन वेक्टर इज 5i कैप प्लस 2j कैप, है ना, मीटर दे रखा है। तो और मास दे रखा है, मास इज हाउ मच इज द मास इज 0.2 kg मास इज गिवन। सो बेटा पहला क्वेश्चन तो अभी आपने किया जैसे पिछले क्वेश्चन में सर्कुलर में उसकी मास, स्पीड और रेडियस दे दी थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी थी इनडायरेक्टली। इस क्वेश्चन में आपको पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी दी हुई है और मास दिया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है बेटा? एंगुलर मोमेंटम इन द वेक्टर फॉर्म लगाना है एंड इट इज इक्वल टू r क्रॉस p के हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? mvr r क्रॉस p, तो r क्रॉस p के डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम निकलेगा। तो r की वैल्यू दे रखी है इसने 5i कैप प्लस 2j कैप क्रॉस p कैसे निकालेंगे बेटा? वेक्टर p जो होता है वो m इंटू वेलोसिटी वेक्टर होता है। m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.2 और जो वेलोसिटी की वेक्टर है बेटा 5j, तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, दिस इज j कैप मीटर पर, है ना, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर j कैप की। क्लियर है क्या बात? तो अब देखो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, किसमें कम क्वांटिटी है डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं 5i कैप क्रॉस j कैप प्लस 2j क्रॉस j। अब देखो j क्रॉस j जो होता है वो नल वेक्टर होता है, इट इज नल वेक्टर, इसे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन i j, है ना, i j और k, है ना, सर्किल बनाते ना, यदि i और j की क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो k आ जाता है, i और j इज इक्वल टू k। तो एंगुलर मोमेंटम जो पार्टिकल का आता है वो 5k कैप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड के इक्वल आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है क्या बात? तो इस टाइप से यदि आपको ये क्वेश्चन दे रखे होंगे तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है और बहुत बार पूछा गया है। इसमें थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, साथ में इसके लिए आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स यानी ट्रिग्नोमेट्री का भी आइडिया होना चाहिए। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? हम पढ़ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम। क्लियर है क्या बात? एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल। क्लियर है बात? एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल जो होता है वो mvr होता है या r क्रॉस p के इक्वल हो जाता है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक सिंपल क्वेश्चन मैं बता देता हूं। जैसे कि आप देखो इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3D कोऑर्डिनेट एक्सिस में दिया हुआ है और यू हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन एज शोन इन फिगर। इस फिगर में क्या है बेटा? तीन पार्टिकल दिए हुए हैं, है ना, तीन पार्टिकल हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। क्लियर है क्या बात? एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है और एक पार्टिकल ऐसे जा रहा है। एक पार्टिकल की वेलोसिटी ये है और एक पार्टिकल की वेलोसिटी ये है ना। देख लेते हैं हम इसमें क्या है। ये 3 मीटर पर सेकेंड है ना, 1 kg 2 kg, इसे मान लेते हैं 1 kg, दिस इज 2 kg एंड दिस इज 3 kg। 3 kg इज नॉट रिटन ओवर हेयर, मैं लिख देता हूँ 3 kg। और इसकी वेलोसिटी है बेटा 3 मीटर पर सेकेंड, ध्यान देने वाली बात है। और ये आपका है 4 मीटर एंड दिस इज इक्वल टू 3 मीटर, है ना। और ये कितनी डिस्टेंस दे रखी है बेटा? 2 मीटर दे रखी है। और इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड दे रखी है। अब ध्यान से देख लो, ये दिस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल और इसमें आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ओरिजिन के अबाउट निकालना है, ठीक है। दूसरी बात, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आप दो तरीके से कर सकते हो। डायरेक्ट आप राइट हैंड रूल की हेल्प से भी निकाल सकते हो, लेकिन हम इसे मैथमेटिकली कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैसे? यदि इसे मैं m1 मान लूँ थोड़ी देर के लिए, इसे m2 मान लूँ और इसे m3 मान लूँ, तो बेटा जो वेलोसिटी है v1
इसे आप क्या लिख सकते हो, v1 वेक्टर किस डायरेक्शन में है बेटा, z डायरेक्शन में है, लेकिन माइनस z डायरेक्शन में है, तो माइनस k कैप, और लेकिन कितना मैग्नीट्यूड है इसकी, -2k कैप। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके, है ना। और इसका ये वाला देखो बेटा, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है, इसकी वेलोसिटी है बेटा 2 मीटर पर सेकंड दी हुई है क्वेश्चन में, तो वेलोसिटी v2 वेक्टर कितना होगा। अब देखो ये किस डायरेक्शन में, ये x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, m2 पार्टिकल जो है x एक्सिस के अलोंग xy प्लेन में मूव कर रहा है, और पॉजिटिव x एक्सिस है, तो +2 i कैप मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, यदि मैं इसे थोड़ी देर के लिए v3 वेक्टर मान लूं, तो ये किधर जा रहा है बेटा, ये yz प्लेन में मूव कर रहा है, और ये +j की तरफ जा रहा है, तो 3j कैप मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये बात सबसे पहले आपको समझ में आनी चाहिए। यदि आप ये बात समझ जाते हैं कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उधर की ओर i j k में है, तो i j k लिख देंगे, माइनस में है तो माइनस वाला चिन्ह लगा देंगे। अब देखो ये, इसे मैंने थोड़ी देर के लिए m माना था 1 kg, तो और ये 2 मीटर है, और ये -j कैप में है, तो बेटा जो r1 वेक्टर होगा इसका, ये वाला, दिस इज r1 वेक्टर, और r1 वेक्टर कितना लिख दो बेटा, ये डिस्टेंस है 2 मीटर, तो -2k कैप ही लिखना पड़ेगा अपने को, क्योंकि 2k कैप के डायरेक्शन में। दूसरा, अगर जो मैं इसे r2 वेक्टर मान लूं बेटा, है ना, किस वेक्टर को, इस वेक्टर को r2 वेक्टर मान लूं, तो मैग्नीट्यूड तो 3 है, लेकिन है किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, तो +3j कैप लिखना पड़ेगा अपने को। क्लियर है क्या बात। इसी तरीके से यदि ओरिजिन है और इसको m3 माना है, तो इसे हम r3 वेक्टर लिख सकते हैं, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, 4 है, और है किधर की ओर, ये k कैप z डायरेक्शन में, तो +k कैप, दिस इज r3 वेक्टर। नाउ अब हम इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, जो फॉर्मूला होता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का, वो क्या होता है बेटा, r क्रॉस p। सो एंगुलर मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ईच पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम होगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा, L1 + L2 + L3। ठीक है, तो मैं इसका लिखता हूं बेटा एंगुलर मोमेंटम, इसका मास कितना है, m1 r1 क्रॉस v1, है ना, सॉरी ऐसे, हाँ यही लिखेंगे, m r क्रॉस p, जो वेक्टर होता है वो r क्रॉस p होता है, मास मैंने कांस्टेंट होता है, वो स्केलर होता है, उसे बाहर निकाल लिया। जो L2 वेक्टर होगा वो m2 × r2 कितना होगा बेटा, r2 × v2 वेक्टर प्लस m3 × r3 × v3 वेक्टर। वैल्यूज रख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, m1 की जगह यहाँ पे 1 kg रखेंगे। r1 वेक्टर देखो बेटा, r1 वेक्टर है -2k कैप, और बेटा वेलोसिटी वेक्टर कितना है, इट इज ऑल्सो -2k कैप, प्लस m2 वेक्टर कितना है, m2 मास है बेटा 2 kg, दिस इज 2 kg, और r2 वेक्टर कितना है, दिस इज r2 वेक्टर प्लस 3j कैप, क्रॉस v2 वेक्टर जो है वो है +2i कैप, क्रॉस प्रोडक्ट 2i कैप, प्लस m3 की वैल्यू कितनी लिखूं बेटा, 3 kg। बेटा r3 वेक्टर बता सकते हो कितना है, r3 वेक्टर इज 4k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट कितना, किसका, r क्रॉस v, वेलोसिटी कितनी है बेटा, 3j कैप इज द वेलोसिटी वेक्टर। अब देखो k क्रॉस k करेंगे तो नल वेक्टर हो जाता है, तो 0 हो जाएगा, है ना, 0 लिख लेते हैं इसे। अब यहाँ देखो 3 दूनी 6 दूनी 12 j कैप क्रॉस i कैप। क्लियर है क्या बात, प्लस 4 × 12 12 36 k कैप क्रॉस j कैप, है ना। अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट आनी चाहिए बेटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, देखो i j k, है ना, सर्किल बनाते हैं। अब देखो j क्रॉस i है, j क्रॉस i ऐसे हो रहा है, तो क्या आएगा बेटा, -k, सो दिस इज इक्वल टू -k कैप, प्लस 36 k क्रॉस j, ऐसे करके k क्रॉस j, तो ये आएगा -i, ऐसे लिख देता हूं मैं तो, है ना। दिस इज 36i 36 -12 k कैप, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड में आ जाता है। सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बहुत सारे पार्टिकल दे रखे हैं, उन सब पार्टिकल्स का क्या लिखना है अपने को, पोजीशन वेक्टर लिखना है ij के कैप में। इन सब पार्टिकल का अपने को क्या लिखना है बेटा, वेलोसिटी वेक्टर लिखना है ij के कैप में, और देन वी हैव टू मेक द क्रॉस प्रोडक्ट,
एम आर क्रॉस वी, है ना, पी की जगह क्या लिख लेंगे, एम इंटू वी वेक्टर लिख लेंगे और इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका इसका ये है, थोड़ा सा लेंथी तरीका हो सकता है, लेकिन यदि आपको डायरेक्शन फाइंड करने की टेक्निक पता है, आसानी से भी हम इसे बहुत आसानी से, इतना लेंथी हमें क्वेश्चन करना नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे मैं बता देता हूं, मैं इसे दोबारा से लिखता हूं क्वेश्चंस को, है ना। देखो वो भी बहुत जरूरी है और ये भी बहुत जरूरी है ना। कभी कभी क्या है, दोनों हमें कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए, है ना। मेथड 2 करके लिख लो बेटा। कैसे कि हमारे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, ये m3 है और ये 3 मीटर पर सेकंड से और 4 मीटर ये डिस्टेंस है, और ये हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है, दिस इज 2 kg ब्लॉक, है ना, और ये 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे जा रहा है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर है बेटा, और एक ये 2 मीटर पर और 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे करके जा रहा है और इसकी मास कितनी है बेटा, 1 kg है। अब ध्यान से देखो, अब थोड़ा सा आपको टेक्निक लगानी पड़ेगी। जैसे आप देखो 2 kg है, यदि आप ओरिजिन O के अबाउट जा रहे हो, है ना, O के अबाउट इस 1 kg का क्रॉस आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv इन मल्टीप्लाई बाय, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होता है mv मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये तो देखो फ्रॉम द लाइन ऑफ वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी है और ये उसी पॉइंट से होकर जा रही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आई कहाँ आई, कहीं नहीं आई, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया बेटा, 0। क्लियर है क्या बात। अब यहाँ पे देखो, अब इस वाले के लिए देखो, इस पार्टिकल के लिए कि ये 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये क्या है बेटा, आपका y एक्सिस है, ये क्या है आपका z एक्सिस है, और इसका m3 कितना दिया हुआ है बेटा, m3 इज इक्वल टू 3 kg मान लेते हैं, इसमें मास नहीं दिया हुआ, मान लेता हूं कितना है बेटा, 3 kg हमने इसका मास मान लिया है, ठीक है। और ये ओरिजिन है, तो ध्यान से देखो, ओरिजिन के अबाउट इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, x एक्सिस तो ये हो जाएगी, x एक्सिस ये हो जाएगी x y z, और इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कितना होगा बेटा, mvr होता है एंगुलर मोमेंटम, या mv इंटू डी, या mv इंटू डी, और d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मास तो है, मास कितना है, mv इंटू डी, मास है 3, वेलोसिटी कितनी है 3, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, दिस इज 4 मीटर इंटू 4, तो 4 तिया 12, 12 तिया 36 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड तो आ गया। लेकिन आपको इसकी डायरेक्शन और बतानी है। डायरेक्शन कैसे देंगे बेटा, राइट हैंड थंब रूल से, है ना, राइट हैंड स्क्रू रूल से। कैसे कैसे जा रहा है ये, एंटी क्लॉकवाइज, या ना कैसे रोटेट कर रहा होगा, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे। अगर जो ऐसे रोटेट करता तो बाहर की ओर होता, लेकिन अगर जो ऐसे रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, अंदर की ओर होगा, और अंदर की ओर ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन है, ऐसे करके, है ना। अंदर की ओर की कौन सी डायरेक्शन होगी, आई कैप माइनस आई कैप, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 36 आई कैप नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। क्लियर है के बात। इसे देखो, इसका तो 0 हो गया था, इसका तो 36 आ गया। अब इस पार्टिकल को देखो, ये कौन से प्लेन में है बेटा, ये एक्स वाई प्लेन में है। मैं इसे यहां बना देता हूं, कैसे, ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स वाई, तो ये जेड एक्स एक्सिस ये हो गया, एक्स वाई जेड। अब ये कहां पर है बेटा, ये वाई एक्सिस पर है, ओरिजिन से कितनी दूरी पर है, 3 मीटर पर है, और किधर जा रहा है ये अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है। कैसे जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, मास कितना है 2 kg, तो दिस इज द वेलोसिटी डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई इस केस में, 3 मीटर हो गई, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो mvd होगा। मास कितना है बेटा 2, स्पीड कितनी है बेटा 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 3, तो 4 तिया 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड तो हो गया। इसकी डायरेक्शन कैसे दी जाएगी, देखो, यदि आप इसे देखोगे तो ये इस तरीके से होगी इसकी एंगुलर मोमेंटम एक्सेल वेक्टर है और इनटू द बोर्ड होगी। और ये क्या है बेटा, एक्स वाई जेड, ये तो जेड डायरेक्शन है, और ये कैसे घूम रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, तो इनटू द बोर्ड होगी। और ये एक्स वाई जेड, जेड ऊपर की ओर है, तो अंदर की ओर कौन सा वेक्टर हो गया, माइनस के कैप, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा 12 के कैप माइनस के साथ किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड आ जाता है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो 0, तो ये तो खत्म हो गया। टोटल एंगुलर मोमेंटम ये आया और पार्टिकल 2 का और ये आया, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना लिख दूं बेटा, ये लिख दूं -36 आई कैप
एन माइनस 12 के कैप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। क्लियर है क्या बात? तो ये है, तो आपको देखना क्या है, आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए दो तरीके से जा सकते हो, वेक्टर की हेल्प से भी जा सकते हो बेटा, दूसरा आप डायरेक्टली भी जा सकते हो, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से या राइट हैंड स्क्रू रूल की हेल्प से आप उसकी डायरेक्शन लिख दोगे, मैग्नीट्यूड तो आप लिखना जानते ही हो। क्लियर है क्या बात? तो ये है ना। तो कभी कभी ये मेथड भी वैलिड अच्छा रहता है और कभी कभी दूसरा मेथड भी जो हमने प्रीवियस किया है वो भी सही रहता है ना। क्यों? क्योंकि कभी कभी पोजीशन वेक्टर देता ही नहीं है वो क्वेश्चन में। क्लियर है क्या बात? कभी कभी नहीं, क्या नहीं देता है बेटा, वो पोजीशन वेक्टर नहीं देता है क्वेश्चन में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी मेथड से हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखो, इफ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg along the line, if a particle of mass 1 kg is going along the line y is equal to 2x plus 5, find the angular momentum of the particle about origin, है ना। तो देखो बेटा कैसे लिख रखा है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। अब लाइन की इक्वेशन आपको आनी चाहिए, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। नहीं आती है तो मैं तरीका बता देता हूँ आपको लाइन की इक्वेशन निकालने का, है ना। यदि आपको 2x प्लस 5 लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है तो पहले x बराबर 0 पुट करो, तो y जब आप यहाँ 0 पुट करोगे तो y कितना जाएगा 5, तो कोऑर्डिनेट कितना आ गए 0,5। क्लियर है के बाद अब की बार y बराबर 0 पुट करो, जब इसे 0 पुट करोगे तो 2x प्लस 5, तो x कितना जाएगा -5/2, तो x कितना आ गया बेटा -5/2। तो जो कोऑर्डिनेट आएंगे x इधर लिखा रहता है -5/2 और y उधर लिखा रहता है, ये तो कम से कम आपको करना आना चाहिए। आप क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन यदि आपको प्लेन में ड्रॉ करनी है तो एक बार x 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये तो x होता है, ये y होता है, तो एक कोऑर्डिनेट मिल गया। फिर y 0 रखेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये तो x होता है, ये y 0 हो गया, तो दूसरा कोऑर्डिनेट मिल गया। आपको लाइन ड्रॉ करने के लिए केवल और केवल 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है, तो दोनों पॉइंट आपने निकाल लिए। जैसे x पे 0 और y पे कितना बेटा 0,5, एक तो पॉइंट ये हो गया। x पे कितना -5/2 और y पे कितना 0, तो 2 पॉइंट हो गए। इन दोनों पॉइंट को मिला दो, तो यही तो इक्वेशन है बेटा लाइन की। क्लियर है क्या बात? तो क्वेश्चन में क्या है, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज गोइंग अलोंग दिस लाइन विद द स्पीड 2 मीटर पर सेकंड एज शोन इन फिगर, यू हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट O। तो ये नहीं बताया हुआ है ना, ये दिया हुआ है कैसे कि ये वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा, वेलोसिटी दे रखी है उसने 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दे रखी है ना। और मास कितना दे रखा है इस पार्टिकल का, मास दे रखा है आपको 1 kg दिया हुआ है। तो अब आपको इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कैसे था बेटा, mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि mv इंटू डी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेलोसिटी। अब यहाँ पे कहीं पार्टिकल है, ऐसे पार्टिकल जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, इस लाइन के अलोंग जा रहा है ऐसे करके, है ना, ये तो वेलोसिटी हो गई। तो बेटा परपेंडिकुलर mv, पहले तो p निकाल लो और d से मल्टीप्लाई कर दो, तो बेटा p क्या होता है मोमेंटम, यानी कि m इंटू वी, m की वैल्यू 1, v की वैल्यू 2, यानी 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका लीनियर मोमेंटम आ जाता है। एंगुलर मोमेंटम को निकालने के लिए किसके अबाउट, ये भी बहुत नेसेसरी है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम अबाउट किसके, O के। कैसे लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है क्या बात? तो लीनियर मोमेंटम इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिखेंगे, इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्शन नहीं बता रहा हूं। तो मैग्नीट्यूड कितना है बेटा P 2, ये तो P का मैग्नीट्यूड, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो आप मेरे को क्या होगी। पार्टिकल यहाँ पर है, 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 लेकिन दिस इज द लाइन ऑफ वेलोसिटी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ वेलोसिटी। यही मैं आपको बार बार बताना चाहता हूँ। इस D की वैल्यू ही आपको क्या करनी है बेटा, निकालनी है, ठीक है। तो देखो D की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो ध्यान देने वाली बात है ना। D की वैल्यू, अब D की वैल्यू के लिए मैं चित्र थोड़ा सा दोबारा से बनाता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। D के लिए मान लेते हैं, थोड़ा सा गलत बन गया, ऐसे करके, है ना, ये अपने को D निकालना है, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज ओरिजिन, और ये डिस्टेंस कितनी है बेटा 5 मीटर,
क्लियर है क्या बात? ये डिस्टेंस कितनी है 5/2 मीटर। ऐसे आगे बात समझ में? अब देखो यहाँ पे ये tan थीटा, अगर जो मैं इसे थीटा मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो इस वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में tan थीटा लिख सकते हो आप। tan थीटा कितना आएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कितना आया बेटा? दिस इज इक्वल टू 2। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 आ गई। अब तो निकल जाएगा कैसे? अब इस वाले ट्राइंगल में, कौन से? इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, क्या लगा दूं? साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये समझ में बात आनी चाहिए। साइन थीटा है ना, ये कैसे ट्राइंगल बनना है? ये ऐसे ट्राइंगल बनना है। दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज परपेंडिकुलर, है ना। तो साइन थीटा क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेटा डी की वैल्यू कितनी आ जाती है? डी की वैल्यू आ जाती है 5/2 साइन थीटा। तो यही तो वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम रह जाती है कि साइन थीटा की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? साइन थीटा के लिए हमने tan थीटा निकाल लिया है। tan थीटा का मतलब होता है 2/1, और tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 2/1, एंड दिस इज थीटा। दिस इज कितना जाएगा? √5 विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो बेटा साइन थीटा कितना आया इसमें से? देखो जरा ध्यान से देखो, साइन थीटा, एक मिनट, tan थीटा इज इक्वल टू 2/1 लिखा था ना अपन ने, तो 2/1 √5। साइन थीटा कितना आया? साइन थीटा आया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? 2/, हाइपोटेनियस कितने हैं? √5। तो डी आ जाती है आपकी √5 मीटर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आ गई बेटा। अब तो आंसर आ जाना चाहिए, है ना। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? P मल्टीप्लाई बाई डी। P की वैल्यू कितनी है? 2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया √5। तो एंगुलर मोमेंटम आया 2√5 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। पहली बात, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, बट व्हाट यू हैव टू फाइंड, you have to find the direction as well, because this is given in xy plane। तो ध्यान से देखो बेटा, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन हमेशा i j के हेल्प की से नहीं निकलती है, यानी r क्रॉस p की हेल्प से नहीं निकलती है। ये आपको राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से या स्क्रू रूल की हेल्प से भी आप ड्राइव कर सकते हो, है ना। कैसे? ये कैसे जा रहा है? ऐसे। यदि इसके अबाउट, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिखना है, तो ये पार्टिकल कैसे जा रहा है बेटा? ऐसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। तो आप ऐसे एक्सिस बनाएंगे, ऐसे किधर की ओर हो गया? परपेंडिकुलर इनटू द बोर्ड। एंड अगर जो पार्टिकल ऐसे आ रहा होता तो ये कैसे बनता फिर? अवे फ्रॉम द बोर्ड। देखो ये तो x है, ये y है, x y z, ऊपर की ओर हो गई z। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है इनटू द बोर्ड, और इनटू द बोर्ड कौन सी डायरेक्शन हुई बेटा? -k। इसलिए एंगुलर मोमेंटम को यदि आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो -2√5 k किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका आंसर लिखा जाएगा। आ गई बात समझ में? सो दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एंड वी आर डिस्कसिंग व्हाट? वी आर डिस्कसिंग द एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल कई बार पूछे जा चुके हैं इससे, है ना। इसी टाइप का क्वेश्चन ये जो नीट में पूछा गया है ना, नीट में ही कहीं ना कहीं तो पूछा गया है ये क्वेश्चन, जो आपको इस स्ट्रेट लाइन की हेल्प से सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी आपने मेहनत की। इस क्वेश्चन में आपने सीखा कि हाउ टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ऑल्सो देर आर मैनी अदर मेथड टू फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वे व्हाट आई हैव एक्सप्लेन टू गेट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है क्या बात? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रोजेक्टाइल मोशन का है, लेकिन इसमें क्या है कि आपको एंगुलर मोमेंटम में आपको क्वेश्चन बना करके दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर, है ना। इट्स एंगुलर मोमेंटम व्हेन इट इज एट हाईएस्ट पॉइंट, एंड ऑल्सो यू हैव टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, है ना। देखो क्वेश्चन कैसे है बेटा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन भी नोट कर लेना आप। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और आप ये 50 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पर क्या फेंका है आपने? एक पार्टिकल फेंका है इस तरीके से। तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस पार्टिकल का। क्लियर है क्या बात? एंगुलर मोमेंटम कब निकालना है? ए पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में, जब वो ए पर हो, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट तो बेटा यही होगा। क्लियर है बात? दूसरा एंगुलर मोमेंटम कब निकालना है बेटा?
जब वो हिट कर रहा हो, है ना, बी पर निकालना है। फर्स्ट तो ए पे निकालना है, सेकंड बी पे निकालना है। दूसरी बात, ये एक्स और वाई में दे रखा है तो आपको इसकी एंगुलर मोमेंटम जो है वो वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या बात? इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और डायरेक्शन तो हम राइट हैंड रूल से निकाल देंगे। जैसे एट ए निकालते हैं सबसे पहले, है ना, फर्स्ट एट ए। देखो बेटा, जब ए पे होगा तो इसकी केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी। यदि आप इसे इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लो, ये 50 मीटर पर सेकंड है, ये तो वर्टिकल वेलोसिटी हो गई, है ना। ये हो जाएगा 50 cos 37 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा आपका 50 sin 37 हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? तो 50 cos 37, cos 37 कितना होता है? cos 37 होता है 4/5, और sin 37 की वैल्यू 3/5 होती है। तो जब आप इसकी वैल्यू रखोगे तो इट कम्स टू बी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड, है ना। और ये कितना जाएगा? सॉरी, दिस इज 40 मीटर पर सेकेंड, एंड दिस इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड, ऐसे आ जाएगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो केवल चेंज होती नहीं है, तो वो कितनी रहेगी? 40 मीटर पर सेकेंड रहेगी। दिस इज द लाइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड दिस इज द पॉइंट O। तो आपको क्या करना है? आपको यही फॉर्मूला लगाना है, बहुत ज़्यादा बेसिक वाला जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला जिसे आप कह सकते हो mv/r sin थीटा, उसे अप्लाई नहीं करना है। केवल आपको क्या लगाना है कि एट O एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बता रहे हैं हम अबाउट O। क्या होगा बेटा? P मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो बेटा m की वैल्यू कितनी है? m की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? अच्छा, m की वैल्यू नहीं दी हुई है इस क्वेश्चन में, तो आप लिख लीजिए बेटा, है ना। m कितना है? m लिख लो इसमें आप, है ना, m इज इक्वल टू 2 kg लिख लो आप। क्लियर है क्या बात? तो 2 kg हो जाता है। इसका मास कितना है बेटा? 2 kg, ऐसे लिख लो। तो m कितना हो गया बेटा? 2 kg। स्पीड कितनी हो गई? 40। एंड व्हाट अबाउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? अबाउट O, दिस इज द लाइन ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इट वुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। खत्म कहानी। बाकी आपको नहीं सोचना है, यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस केस में वो कितनी होगी बेटा? मैक्सिमम हाइट के इक्वल होगी, और जो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है वो u² sin² θ/2g लिखते हैं, या uy²/2g से भी आप निकाल सकते हो। और बेटा uy कितना हो गया? uy हो गया 30। दिस इज uy, दिस इज uy, this is ux. Is it clear? Okay, so this is uy 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10, तो कितना बचता है बेटा? 30 इंटू 30 अपॉन 2 इंटू 10, ये कट गया, और ये 15 दिया 45। तो जो मैक्सिमम हाइट आती है वो 45 मीटर आ जाती है। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी? m into v into perpendicular distance is 45, this is 80 into 45, कितना बच गया बेटा? 0। तो 8 पंजे 40, हाथ से लग गया 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36। क्लियर है क्या बात? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आ जाता है। लेकिन फिर से हमें एक्स वाई दिया हुआ है, ये एक्स है ये वाई है, तो एक्स वाई जेड, ये जेड डायरेक्शन होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो इस एक्सिस के अबाउट कैसे रोटेट कर रहा होगा? ये इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा, ऐसे करके अंदर की ओर होगी इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन। इसलिए वेक्टर में -300 के कैप किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। ये बात है, इसे साफ कर देते हैं। अब देखो ध्यान से, अब आपको निकालना है एंगुलर मोमेंटम जब वो यहाँ पर टकराए, है ना। पहले तो ऐसे जाएगा तो यहाँ पे टकराएगा, तो यहाँ पर जब टकराएगा तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कितनी होगी इस डायरेक्शन में? 40 मीटर पर सेकंड होगी, और ये 30 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। दूसरी बात, अगर जो आपको O के पॉइंट के अबाउट निकालना है तो ये तो रेंज होगी। पहले हम रेंज का फॉर्मूला लिख देते हैं। 2ux uy अपॉन g मैं लिखूंगा, है ना। u² sin 2θ अपॉन g भी होता है, उससे भी सेम ही आंसर आएगा। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ ux uy की वैल्यू निकाल रखी है 40 इंटू 30 और नीचे क्या है 10, तो कितना आ जाएगा बेटा? 4 या 12 दूनी 24, 240 मीटर इसकी रेंज आ जाती है। दिस इज 240 मीटर। पहली बात तो ये है ना, क्योंकि यूज होगा मैंने इसलिए पहले ही निकाल दिया है। दूसरी बात,
अब इसकी वैसे तो वेलोसिटी पार्टिकल की जब टकराएगा ये 50 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर हो जाएगी, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंट के लिए इसे क्या करेंगे, इसे कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देंगे। किधर, इस तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में, एक वर्टिकल कंपोनेंट में, है ना। तो 50 मीटर पर सेकंड को आप जब रिजॉल्व करोगे तो 40 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड इसके कंपोनेंट आ जाते हैं। उससे होगा क्या कि आप देखो, आप इसे कैसे कंसीडर करो कि पहले इसका आप ये वाला कंपोनेंट भूल जाओ, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट भूल जाओ। तो एक मास है 2 kg का और वो इस तरीके से मूव कर रहा है इस लाइन में, और वो कहाँ से, लाइन ऑफ वेलोसिटी कहाँ से होकर के जा रही है, O से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, 0। तो इस 40 मीटर पर सेकंड की के करस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम का कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं आई बात समझ में। जबकि यदि आप इसे अब 30 मीटर पर सेकंड को कंसीडर करोगे तो एंगुलर जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कैसे होगी, वो ये हो जाएगी, दिस इज द लाइन ऑफ वेलोसिटी, दिस इज लाइन ऑफ वेलोसिटी, लव, है ना। तो देखो ओरिजिन O के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है पार्टिकल का, तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना होता है बेटा, mv इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mvd, दैट इज r sin थीटा। तो बेटा परपेंडिकुलर m की वैल्यू l अबाउट O क्या लिखें, mv इंटू डी, m की वैल्यू 2, वेलोसिटी 30 एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस 240। कितना आ जाता है बेटा, 6, 24 को 6 से गुणा करो, 6 चौक 24, हाथ से लग गया तो 6 दूनी 14400 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द एंगुलर मोमेंटम। फिर से बात आती है कि डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन ये क्या है हमारा, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस ऊपर की ओर, एक्स वाई जेड 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम से। लेकिन देखो ये पार्टिकल कैसे ऐसे घूम रहा है, इस पार्टिकल की जो आप इस वेक्टर को देखोगे तो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, यानी कि ये ऐसे जा रहा है, नीचे की ओर है। तो यानी कि एल की वेक्टर क्या है, डायरेक्शन क्या है, माइनस के कैप। तो इन द वेक्टर फॉर्म माइनस के कैप किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हम इसका आंसर लिख देते हैं। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। आगे बात समझ में तो ये है, ठीक है। अब देखो तो इस टाइप से आपको पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम आपको निकालने हैं, है ना। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ध्यान रखना होता है कि क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाए, है ना। तो एक जो क्वेश्चन था जिसमें वेक्टर फॉर्म यूज हुई थी, है ना, अगर जो आप उसे वेक्टर फॉर्म से नहीं करते तो आसानी से नहीं होता। साथ में बिना विदाउट वेक्टर भी राइट हैंड रूल की हेल्प से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, है ना। तो कभी कभी वेक्टर का भी यूज होता है बेटा, इस बात का ध्यान रख लेना। बिना r क्रॉस p के भी कुछ सवाल पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। जैसे ये नीट में आया हुआ सवाल है, क्वेश्चन लिख लो बेटा। क्वेश्चन क्या है, ये फोर्स वेक्टर दिया हुआ है अल्फा आई कैप 3j कैप प्लस 6k कैप इज एक्टिंग ऑन ए पॉइंट, पोजीशन वेक्टर 2i माइनस 6j माइनस 12k कैप, द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन इज कंजर्व्ड, है ना। तो ये बात है, इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा बाद में करते हैं अभी, है ना, बाद में देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम आगे अपना डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं, है ना, क्योंकि ये बाद में आएगा। ठीक है बेटा, देखो कैसे हम एंगुलर मोमेंटम तो पढ़ रहे हैं, है ना। एंगुलर मोमेंटम जो अभी तक पढ़ा हमने वो किसके लिए पढ़ा है, एंगुलर मोमेंटम जो हमने पढ़ा अभी वो केवल और केवल पार्टिकल के लिए पढ़ा। पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट उसके लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल होता है। नाउ आप हेडिंग डालिए आप, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड बॉडी। क्लियर है क्या बात। इस सॉलिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आप कैसे निकालेंगे, ध्यान देने वाली बात है कि मान लेते हैं हमारे पास ये कोई सॉलिड बॉडी है इस तरीके से, है ना, जैसे आप डायग्राम में भी दे सकते हो। मान लेते हैं दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस सॉलिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम तो नहीं पता, हम क्या मान लेते हैं, r डिस्टेंस पे एक dm मास का मास मान लेते हैं, एलिमेंटल मास मान लेते हैं। तो ये जो पार्टिकल है ये अगर जो ऐसे ओमेगा से घूम रहा है ना, ये सॉलिड बॉडी, दिस इज ए सॉलिड बॉडी है,
तो ये पार्टिकल क्या कर रहा होगा बेटा, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। इसकी रेडियस कितनी होगी r, और ये कैसे घूम रहा होगा सर्किल में। यदि आप टॉप व्यू देखोगे तो dm मास कैसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, है ना। कितनी स्पीड होगी इसकी v, और v कितनी होगी r इंटू ओमेगा। नहीं आई बात समझ में। तो इसी तरीके से इसका तो एंगुलर मोमेंटम हम di लिख सकते हैं, dl लिख सकते हैं। एलिमेंटल मास के लिए एलिमेंटल एंगुलर मोमेंटम तो लिख सकते हैं कैसे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो हो गई लाइन ऑफ वेलोसिटी और ये हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो mv इंटू d, तो m तो हो गया dm और वेलोसिटी हो गई v और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई बेटा r। आगे बात समझ में। दूसरी बात, इसकी वेलोसिटी जो होगी सब पार्टिकल के लिए, एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती है लेकिन लीनियर वेलोसिटी r पर डिपेंड करती है। तो dm इंटू v को क्या लिख लेंगे हम बेटा, r ओमेगा इंटू r, तो ये हो जाएगा dm r स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये आ गया एलिमेंटल एंगुलर मोमेंटम फॉर एलिमेंटल पॉइंट मास dm के लिए। अगर जो आपको टोटल बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू नो वेरी वेल, यू हैव टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन। सो इधर तो आ जाएगा टोटल l और इधर ओमेगा तो क्योंकि कांस्टेंट है और ये आ जाता है dm इंटू r स्क्वायर। क्लियर है क्या बात। लेकिन आपने थर्ड फोर्थ लेक्चर में देखा है बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं बेटा, dm r स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, दिस इज इक्वल टू I इन वेक्टर फॉर्म। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन वेक्टर फॉर्म एंगुलर मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर फॉर्म है। तो आपको सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड बॉडी क्या है याद रखना है, एल आई ओमेगा, लेकिन इन वेक्टर फॉर्म इट इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर। क्लियर है क्या बात। तो यानी कि एल की डायरेक्शन जो होगी, एल की डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ ओमेगा डायरेक्शन। नहीं आई बात समझ में, दिस इज द थिंग। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन और एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से सेम होगी, है ना। जैसे कि मान लेते हैं ये कोई हमारे पास डिस्क है ऐसे करके, और ये रोटेट कर रही है और ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। दूसरी डिस्क है हमारे पास, दिस इज द डिस्क, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये क्लॉकवाइज, दिस इज रोटेटिंग लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है ऐसे करके, है ना। क्लियर है क्या बात, ऐसे करके। तो जो हुई एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी तो एंगुलर मोमेंटम इज ए एक्सेल वेक्टर, और इसके भी क्या होगी बेटा, ऐसे करके, सॉरी ये कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, हाँ ठीक है, तो अलोंग द वेक्टर हो जाएगी ऐसे। जबकि इसमें एंगुलर वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी नीचे की ओर है। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी नीचे की ओर है यदि ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा है ना, ये ऐसे घूम रहा है। क्लियर है क्या बात। तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी। जिधर की ओर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी एक्सेल वेक्टर एल भी उधर की ओर ही हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सॉलिड बॉडी यदि आपको निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सॉलिड बॉडी, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द आई एंड मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। इससे सिंपल चीज कुछ भी नहीं हो सकती। और जबकि ये बहुत बार हमसे पूछा जाता है क्वेश्चंस में, कितनी बार ये सिंपल वे में, रोटेशनल मोशन ऐसा नहीं है कि बहुत टफ चैप्टर होता है, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट तो इतने आसान होते हैं कि आप उन्हें बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखो, इफ ए डिस्क ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 2 मीटर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस एज शोन इन फिगर, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क। इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे कि इसमें डिस्क दे रखी है, मास 2 kg है ना, दिस इज द मास, दिस इज डिस्क ऑफ मास 2 kg और रेडियस कितनी है इसकी 2 मीटर, और डिस्क का मास कितना है बेटा 2 kg है ना। और दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ओमेगा एज्यूम कर लेना, इसमें ओमेगा नहीं दी है, ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेंड मान लेना। क्लियर है क्या बात। एंगुलर मोमेंटम निकालना है क्योंकि डिस्क है और दूसरा एक पॉइंट मास है यहाँ पे 2 kg का, और एक इसके मध्य में रखा हुआ है मिड में और 1 kg का, है ना। और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, टोटल तो कितनी है, रेडियस 2 मीटर है और ये मिड में रखा हुआ है, दिस इज 1 मीटर,
है ना, और टोटल ये वाले भी डिस्टेंस 1 मीटर। और जो एंगुलर वेलोसिटी वो क्वेश्चन में लिखी नहीं है, आप लिख लीजिए कितनी है, 2 रेडियन पर सेकेंड है। इसका आपको क्या बताना है, एंगुलर मोमेंटम बताना है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, एंगुलर मोमेंटम I इंटू ओमेगा होता है। इससे आसान क्या होगा, ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 2 रेडियन पर सेकेंड, इसका जस्ट आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सिस्टम में क्या क्या है, एक तो डिस्क है 2 kg की, और रेडियस कितनी है डिस्क की भी 2 मीटर है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक पॉइंट मास है और एक 2 kg का मास है। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो डिस्क का प्लस 1 kg का प्लस 2 kg का। डिस्क का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, और m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर की हेल्प से हम टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। डिस्क के लिए मास कितना है बेटा 2, रेडियस कितनी है 2 स्क्वायर, प्लस यदि मैं इसे m1 मान लूँ, है ना, इसे क्या मान लूँ m1 और इसे क्या मान लूँ m2, तो m1 कितना है बेटा 1, और इसकी रेडियस कितनी है, कैसे कितनी रेडियस में घूम रहा है 1 स्क्वायर में, और m2 की वैल्यू कितनी है बेटा, दिस इज इक्वल टू 2 kg पॉइंट मास दिया हुआ है, और रेडियस कितनी है इसकी 2, एंड दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो देखो दिए 4 प्लस 1 प्लस कितना आ गया 8, 8 और 4 12 13। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 13 kg मीटर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। यानी कि आपको बेसिकली इसमें क्या फाइंड करना था बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके आप क्या करोगे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी थी 2, एंड दिस इज 26 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, इसका आंसर आ जाता है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है, ये बात है। तो इसे साफ कर देते हैं, इन क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए, बहुत ही आसान होता है ना। अब हम कुछ नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हम जा रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट कैसे कि जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन में नेट फोर्स जो होता था वो कितना होता था भाई, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम होता। ट्रांसलेशनल और रोटेशनल में काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी होती है। ट्रांसलेशनल मोशन की हम बात करें, यदि हम ट्रांसलेशनल मोशन की हम बात करें, तो उस ट्रांसलेशनल मोशन में यदि आप किसी पार्टिकल पर या किसी ब्लॉक पर फोर्स F लगाते हो, तो फोर्स को हम क्या लिखते थे बेटा, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स लिखते थे। क्लियर है क्या बात, रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स लिखते थे, है ना। और मोमेंटम चेंज निकालना है FDT कर देते, है ना, और इसका क्या कर देते, इंटीग्रेशन कर देते, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू F इंटू dt आ जाता था। क्लियर है क्या बात। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल भी मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मान लिया 1 kg का हमारे पास मास है और हमने इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है, तो u बराबर 0 मान लेते हैं हम इसकी। अब यदि इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे और 1 kg का मास है, तो F इज इक्वल टू ma, तो F कितना बेटा 10 न्यूटन, मास कितना 1a, एक्सेलरेशन कितना आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाता है। अब आफ्टर t इज इक्वल टू मान लेते हैं 1 kg का ब्लॉक यहाँ आ जाता है ना, और t कितने t सेकेंड आफ्टर, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड मान लेते हैं, चलो 5 सेकेंड आफ्टर। इसकी वेलोसिटी बता सकते हो बेटा, वेलोसिटी इज नथिंग बट u प्लस at से आती थी, और u तो इसकी 0 थी, थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, एक्सेलरेशन है 10 और टाइम कितना 5, एंड द वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। क्लियर है क्या बात। जबकि सेम कॉन्सेप्ट आप यहां लगाओगे यदि कि भाई रेट चेंज ऑफ मोमेंटम mv2 माइनस v1 इज इक्वल टू fdt, तो फोर्स तो यदि यहां पर कांस्टेंट है तो 10 इंटू dt, है ना, ऐसे करके, और 10 इंटू डेल्टा टी कितना आ जाएगा, यह जाएगा डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना दे रखा है बेटा, डेल्टा टी दे रखा है आपको 5, दिस इज 50। क्लियर है क्या बात। इज इक्वल टू m v2 माइनस v1 कितना है 0, और मास कितना है पार्टिकल का 1 इंटू v2 इज इक्वल टू 50, तो बेटा v2 वेलोसिटी कितनी आ जाती है 50 मीटर पर सेकेंड आ जाती है। तो दो तरीके से आपने इस ट्रांसलेशन मोशन में मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे जब आपको
चेंज इन, जब आपको चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू एरिया अंडर एफ टी कर्व लगा देते हैं, या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन से भी आप, इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाते हैं, ध्यान से देखो। मान लिया कि रोड है, क्लियर है क्या बात, और इस रोड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये यहाँ पर हिंज है ऐसे करके, है ना, और ये हिंज है और इसकी जो 2 मीटर है लेंथ, और यहाँ पर आपने क्या लगाया बेटा 5 न्यूटन का फोर्स। द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोड एट द एंड पॉइंट। क्लियर है क्या बात। तो और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे तो I = ml²/3 से दिया जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में मान लेते हैं रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है और वह 1 kg/m², किलोग्राम मीटर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड विच इज गिवन। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन में करते थे, ऐसी रोटेशनल मोशन में जब रोटेशन होता है और टॉर्क लगता है तो F की जगह क्या आ जाएगा बेटा, टॉर्क आ जाएगा। और अब तो आप एंगुलर मोमेंटम पढ़ चुके हो, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है तो यहाँ पे क्या जाएगा एंगुलर मोमेंटम, एंड दिस इज इक्वल टू dt। तो व्हाट यू विल फाइंड, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टाउ dt, और यदि आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टाउ dt। और चेंजिंग एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, यदि इसका मोमेंटम इनर्शिया I है तो I ω2 - ω1, जैसे यहाँ पे लिखा था ना अपन ने mv2 - v1, यहाँ पे m की जगह क्या आ जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन केस में, तो टाउ dt से यदि आप निकालोगे तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम भी आपका निकल जाएगा। क्लियर है कि बात। साथ में अब इस क्वेश्चन को देखो, आफ्टर मान लेते हैं क्वेश्चन ही है, जैसे सेम इसी क्वेश्चन को मैंने कन्वर्ट कर दिया है कि इफ ए 5 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द रोड at one end at length and it is hinged at this point, you have to find angular velocity, find angular velocity after t is equal to 10 second। क्लियर है क्या बात। 10 सेकंड के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ω0 + α_t। ω0 इनिशियली कितनी है, रेस्ट पे, तो आपको बेसिकली क्या निकालना है, अल्फा इंटू टी। टी तो दिया हुआ 10 सेकंड। अल्फा कैसे निकाल लेंगे बेटा, टाउ = I α से निकाल लेंगे। नहीं आई बात समझ में। तो अल्फा क्या हो जाएगा, टॉर्क इंटू डिवाइडेड बाई आई। टॉर्क निकालना हमने आपको अच्छे तरीके से सिखाया। पॉइंट O के अबाउट टॉर्क = फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय आई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 दे रखा था तो अल्फा आ जाता है इसका 10 रेडियन/सेकंड²। क्लियर है क्या बात। तो जब आपके पास अल्फा आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ओमेगा जो होगी इसकी वो इंक्रीज होगी कॉन्टिन्यूसली, और वो कितना हो जाएगा 10 इंटू टाइम। अल्फा कितना आया बेटा, 10 आया, और टाइम कितना है बेटा, टाइम है 5 सेकंड मान लेता हूँ, है ना, जैसे इसमें दिया हुआ था तो 5। तो ओमेगा जो आ जाता है वो 50 रेडियन/सेकंड आ जाता है। तो इस तरीके से आप रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन को एक दूसरे से सिमिलैरिटी जो सॉल्व करने की प्रोसेस है उसको देख सकते हो, है ना। जैसे इसमें निकाला एक्सेलरेशन निकाला, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन कैसे निकाला, यहाँ पे F = m में से, यहाँ पे कैसे निकाला, टॉर्क = I α से, है ना। F की जगह यहाँ पे टॉर्क, I की जगह यहाँ मोमेंट, M की जगह यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अल्फा आ गया। फिर V = U + AT लगाया, यहाँ पर ω = ω0 + α_t लगा दिया। तो अब फिर दोबारा हमने क्या किया था, दोबारा हमने एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन लिखी थी, उससे भी हमने v2 = 50 मीटर/सेकंड लाए थे। इसी तरीके से हम इस 50 रेडियन/सेकंड को इस वाली इक्वेशन से भी हम ला सकते हैं। देखो अब इस इक्वेशन को लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, I = I ओमेगा रेट चेंज ऑफ एंगुलर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम = इंटीग्रेशन ऑफ टाउ dt। तो बेटा टॉर्क निकाला था हमने, टॉर्क कितना है, टॉर्क है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो सेम है, यानी 10 इंटू dt, और 10 इंटू टोटल टाइम कितना आया, t1 से t2 लिखेंगे ना, टोटल टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो कितना है 50। दूसरी बात ω1 कितनी थी 0, I मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसने कितना दे रखा था 1, तो ω2 कितना है 50, तो ओमेगा इंप्लाइज दैट ω2 = 50 रेडियन/सेकंड इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है क्या बात। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, टाउ = I α लगा करके।
ठीक है, अब इसी हिसाब से अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए, है ना। तो इनको इसे एक बार कॉपी कर लो आप। देखो बेटा, इस कॉन्सेप्ट पे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा प्लस रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क, इस कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन करते हैं। कैसे क्वेश्चन करते हैं? क्वेश्चन लिखो बेटा, आप लिखो क्वेश्चन। देखो, if a torque of 100 Newton meter is applied on the fan by electromagnetic force and its angular speed and find its angular speed and angular momentum after 10 seconds if moment of inertia of fan is 2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना। देखो, आप अभी तो हमने इससे टफ वाला क्वेश्चन किया था, ये तो थोड़ा आसानी आ गया है। क्या कि इसमें टॉर्क लगाते हैं, कोई फैन है ऐसे करके, है ना, दिस इज ए फैन, ऐसे दिस इज ए फैन। अब यहाँ पे जो मोटर होती है वो इसमें टॉर्क लगाती है, रोटेशन करने का मतलब है टॉर्क लगाना। और टॉर्क कितना दे रखा है बेटा? इसमें टॉर्क दे रखा है 100 न्यूटन मीटर टॉर्क दिया हुआ है। दूसरा, आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसकी 0 दी हुई है और ओमेगा निकालना है कब? t इज इक्वल टू 10 सेकेंड के बाद निकालना है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया हुआ है पंखे का? इसमें दिया हुआ है 2 kg मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। आगे बात समझ में? तो देखो, सबसे पहले जब आप स्विच ऑन करते हो तो जो पंखा घूमता है, पंखे में जो मोटर होती है या रोटर होती है, वो क्या लगाता है? टॉर्क लगाता है। जब भी तो घूमेगा, कोई भी वस्तु या सॉलिड बॉडी घूम रही है, रोटेशन कर रही है, तो उसका मतलब उसमें टॉर्क लग रहा है ना। तो जब टॉर्क लग रहा है तो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। जब टॉर्क होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड अल्फा? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा कितना हो जाएगा बेटा? टॉर्क अपॉन आई। टॉर्क कितना लगा रहा है? 100 न्यूटन मीटर, और आई कितना है? 2। तो 50 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर जो आ जाता है ना, दिस इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू 50 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है। ओमेगा नॉट तो 0 है, तो आफ्टर टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड कैसे निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह रोटेशन मोशन के लिए रोटेशन डायनेमिक की हेल्प से ओमेगा नॉट कितना हो गया? 0, अल्फा कितना? 50, और टाइम कितना है बेटा? 10, तो ओमेगा हो जाता है 500 रेडियन पर सेकेंड, इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है ना। बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन होते हैं और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हेडिंग डालिए बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम का कंजर्वेशन। जैसे कि लीनियर मोमेंटम में नहीं किया था, जैसे आपने लीनियर मोमेंटम में किया था उसी तरीके से आप कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में भी कर सकते हो। क्लियर है क्या बात? हाँ, कैसे? लीनियर मोमेंटम में क्या था कि रेट चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है। इफ एफ एक्सटर्नल यदि 0 हो सिस्टम पर तो डेल्टा पी 0 होता है और पी फाइनल इज इक्वल टू पी इनिशियल, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपको एक मास m है ना 1 kg का, है ना, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, मान ले मास है हमारा 5 kg का मास है और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। क्लियर है क्या बात? और यहाँ पर आपका कितना 2 kg का एक और मास रखा हुआ है। जब इस पे चल रहा है तो इनइलास्टिक कोलिजन होती है। क्या होती है? इनइलास्टिक कोलिजन होती है। तो इनइलास्टिक कोलिजन होती है तो इससे चिपक जाएगा। तो फिर आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये ब्लॉक इसके साथ चिपक करके साथ में चलेंगे, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v डैश, और टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा? 2 + 5 = 7 kg हो जाएगा। तो आफ्टर, ये तो हो गया बिफोर कोलिजन
और व्हाट इज आफ्टर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो कैसे करते हैं हम, अप्लाइड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे, इनिशियल एंगुलर मोमेंट, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम ये तो रेस्ट पे था, इट वाज एट रेस्ट बिफोर, तो केवल और केवल इसमें ही था। और लीनियर मोमेंटम कितना था, m1v1 है ना प्लस m2v2, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2, क्योंकि साथ में चल रहे हैं बेटा v डैश। लेकिन u2 कितना है, u2 तो 0 है, m1 की वैल्यू 5 और u1 की वैल्यू 10 प्लस 0 है ना, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 7 इंटू वी डैश। तो बेटा 50/7 मीटर पर सेकेंड से दोनों चलने लगेंगे, 50/7 मीटर पर सेकेंड से एक साथ चलने लगते हैं। इसी तरीके से ये तो हो गया ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। ट्रांसलेशनल मोशन के लिए कॉन्सेप्ट है, रोटेशनल मोशन के लिए हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं सेम, क्योंकि फोर्स को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, टॉर्क से। लीनियर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे एंगुलर मोमेंटम से, एंड दिस इज dt। तो टॉर्क इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये हम पहले बता चुके हैं। यदि आप इसे एक्सटर्नल टॉर्क को 0 कर दो, आप लिख सकते हो इफ द एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज 0 देन dl upon dt is equal to 0 implies that linear momentum final is equal to momentum initial। तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं इसकी, if लिखो बेटा, if net torque on the rotating body is 0 its angular momentum remains constant। क्लियर है क्या बात। जैसे कि बोर्ड पे देखो, जैसे हमने ये सवाल किया है, हम इसके सिमिलरिटी एक क्वेश्चन बनाते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक डिस्क है ऐसे करके, और डिस्क का ये डिस्क है, रोटेट कर रही है, ओमेगा नोड है ना, इसका ओमेगा 1 दे रखा है पहले, कितना 50 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है, और ये रोटेट कर रही है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है बेटा, I1 इज इक्वल टू कितना 50, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं 100 kg मीटर स्क्वायर है ना। अब इसकी रेडियस कितनी है, ऐसे घूम रही है कोई डिस्क है ना, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, और आपने क्या करा कि आपने इस कोने पर, इसकी 1 मीटर मान लेते हैं बेटा, और आपने इस कोने पर जेंटली एक पर्सन जो कि 50 kg का है उसे प्लेस कर दिया। यदि आप इस बॉडी को देखोगे, पहले तो 50 रेडियन पर सेकंड से घूम रही थी, 50 रेडियन पर सेकंड से घूम रही थी, और यदि आप इसे एक पर्सन इस पे बैठा देते हो तो इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, वो बताना है अपने को। तो उसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, देखो इस टोटल सिस्टम पर पर्सन और डिस्क को क्या मान लेंगे आप, पर्सन और डिस्क को यदि एक सिस्टम मान लो, तो इस टोटल सिस्टम पर एक्सटर्नल को तो कोई फोर्स है नहीं, कोई टॉर्क नहीं है, तो नेट एंगुलर मोमेंटम इसका और इसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट पे था, 0 पे था, तो इसका एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा, यानी L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल लगाएंगे हम किसके लिए, डिस्क प्लस पर्सन के लिए है ना। तो इनिशियल मोमेंटम तो केवल और केवल इसका था, और एंगुलर मोमेंटम डिस्क का सॉलिड बॉडी का कितना होता है बेटा, I ओमेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 ओमेगा 1, और फाइनल ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I डैश और ओमेगा डैश मान लेते हैं हम, है ना। तो मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ बेटा इसे। तो जो ओमेगा डैश होगा वो I1 ओमेगा 1 अपॉन I डैश हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दिया हुआ था, I1 किसका था, डिस्क का, यानी कि 100, और आपको 50 रेडियन पर सेकेंड ये भी दी हुई थी, डिवाइडेड बाय I डैश और निकालना है। I डैश किसका बेटा, I डैश निकालना, मैं इसे यहाँ से साफ कर देता हूँ। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसका निकालना है अपने को, डिस्क प्लस पर्सन का, और डिस्क प्लस पर्सन ये कितना है बेटा, 1 मीटर की डिस्टेंस पे है, और डिस्क का I डैश जो होगा तो वो तो हो जाएगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पर्सन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बेटा डिस्क का तो एज इट इज रहेगा, कितना था डिस्क का 100 kg पर मीटर, 100 kg मीटर स्क्वायर, प्लस पर्सन का जो हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगी बेटा r, तो ये हो जाएगा m r स्क्वायर। ये 100 इंटू 50 kg है ना मास, हाँ, और इंटू 1 स्क्वायर, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना आ जाता है 150 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो आ जाता है, नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है ना। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया 150 आ गया,
तो ये 3 हो गया, तो ओमेगा डैश कितनी आ गई बेटा 100/3 रेडियन पर सेकेंड आ जाती है। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ध्यान से देखने वाली बात है कि जो L फाइनल इक्वल टू L इनिशियल का मतलब है, अभी मैं इसे थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, है ना। ये तो मैंने सिमिलैरिटी दिखाई थी आपको कि जैसे कि ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होकर के दोनों बॉडी एक दूसरे से चिपक जाती हैं और कॉमन वेलोसिटी से चलती हैं, इसी तरीके से रोटेशन मोशन में भी एक बॉडी यदि दूसरी बॉडी से चिपक जाएगी तो सेम एंगुलर वेलोसिटी से वो घूमने लगती है। क्लियर है क्या बात। दूसरी बात, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आप कब लगाओगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओगे तब जब नेट एक्सटर्नल टॉर्क 0 होगा, तो L फाइनल इज इक्वल टू L इनिशियल, यानी कि I1 ओमेगा 1 IF ओमेगा F इज इक्वल टू II ओमेगा I, या सिंपल लिखो यार I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1। सो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्वेश्चन भी करने हैं। क्लियर है क्या बात। तो ये बात है। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से देखो एक क्वेश्चन हम करते हैं, है ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। हमने ही पूछे हैं और नीट में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉलिड बॉडी के, है ना। आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है बेटा, लिखो इन द गिवन फिगर, इफ इन द गिवन फिगर पर्सन रीचेज एट सर्कमफेरेंस फाइंड द न्यू एंगुलर वेलोसिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी हमने वैसे इसे डिस्कस कर दिया है। आपको देखना यह है कि आप इसे क्वेश्चन को कैसे समझ पाते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हमारे पास बेटा ये डिस्क है ना, ये डिस्क है ना, आप डायग्राम में भी देख सकते हो, इधर ये डिस्क है और यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है। पर्सन का मास कितना है बेटा 100 kg मास है। क्लियर है क्या बात। और रेडियस कितनी है इसकी 1 मीटर रेडियस है। दूसरी बात ये 10 ओमेगा 1 इसकी 10 रेडियन पर सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये ओमेगा 1 घूम रहा है और पर्सन इस पर ड्रॉप नहीं कर रखा है, पर्सन इसके सेंटर पर है और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना दे रखा है 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दे रखा है। ऐसे आगे बात समझ में। अब ये पर्सन देखो, क्वेश्चन मैं बता देता हूँ यदि आपको समझ में नहीं आया हो, कि एक पर्सन है और डिस्क है, राउंड टेबल ऐसे ऐसे घूम रही है, ओमेगा 1 से घूम रही है, लेकिन पर्सन क्या करता है, स्टार्ट करता है यहाँ से चलना और यहाँ से चल करके कहाँ पर पहुँच जाता है, वो इस सर्कमफेरेंस पे पहुँच जाता है। तो बेटा सिचुएशन कैसे बनेगी, सिचुएशन बनेगी लाइक दिस। ये तो इनिशियल हो गई, है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, डिस्क आई डिस्क दे रखा है कितना 50 किलोग्राम मीटर स्क्वायर ऐसे दे रखा है। तो फाइनल सिचुएशन बनेगी ऐसे कि डिस्क है और इसकी ओमेगा डैश अब चेंज हो जाती है ना, ओमेगा डैश हो जाती है और पर्सन कहाँ पहुंच जाता है बेटा, पर्सन इसके एंड पे पहुंच जाता है। आ गई बात समझ में। अब सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हुआ क्या, हाँ बिल्कुल हुआ। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई था और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं आई डैश हुआ। तो जो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि आई ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। और जो ओमेगा होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई होती है, ये भी बात ध्यान रखना है। तो I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1। तो बेटा ओमेगा 2 जो होगा वो I1 ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 2 के इक्वल हो जाता है। तो ध्यान से देखो, जब पर्सन इसके सेंटर पे था तो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 100 kg पर्सन की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इस पर्सन का तो 0 हो जाएगा, केवल और केवल किसका आएगा, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा केवल और केवल डिस्क का। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 50 और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी दी हुई है बेटा 10 रेडियन पर सेकेंड। फाइनली आपको एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जिसे मैं I2 को थोड़ी देर के लिए I डैश इसमें लिख देता हूं। तो बेटा I डैश में अब डिस्क भी है तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आएगा ही आएगा, क्लियर है। साथ में इस मास m का और ये जो रेडियस है ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ऐड आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ देते हैं बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो I डिस्क आएगा प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर्सन आएगा। क्लियर है क्या बात। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था 50 और पर्सन का हो जाएगा mr स्क्वायर। तो 50 और मास कितना बेटा 100 और r है 100, तो 150 किलोग्राम मीटर स्क्वायर जो आता है बेटा
वो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो यहाँ पे कितना लिख दूँ, 150 लिख दूँ, है ना, आई डैश, तो कितना हो जाएगा ये बाई 3, और ये ओमेगा 2 आ जाएगा 10/3 रेडियन पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट इन विच you can consider the angular conservation of angular momentum। इस टाइप के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं आपकी शीट में जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है के बाद एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जैसे कि जो कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर होता है। कंजर्व ऑफ मोमेंटम यानी डिस्क पे ही होता है। जैसे हमने देखा कि इन प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि जैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या है, एल कांस्टेंट यानी आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। जो ओमेगा है वो किस पे निर्भर करती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। यानी कि अगर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का बढ़ जाता है किसी भी तरीके से, तो ओमेगा क्या होगा, इफ आई इज इंक्रीज देन omega will decrease, and if I is decrease then omega will increase, because omega is inversely proportional to moment of inertia। moment of inertia बढ़ जाएगा तो angular velocity क्या हो जाती है बेटा, घट जाती है, और यदि ओमेगा moment of inertia कम हो जाएगा तो angular velocity बढ़ जाएगी, है ना। तो यही कॉन्सेप्ट हमने लगा करके अभी हमने पहले क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, पर्सन कहाँ था, सेंटर में था, तो जब उसका पर्सन सेंटर में था, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे था, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, इफेक्टिवली 0 आया। लेकिन जब वो एक्सेस ऑफ रोटेशन से दूर चला जाता है, तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास फ्रॉम एक्सेस ऑफ रोटेशन इंक्रीज कर जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका बढ़ जाता है। उसके कारण ही एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 रेडियन पर सेकेंड से 10/3 रेडियन पर सेकेंड हो गई। क्लियर है बात, दैट इज वाई इट इज लाइक दिस, है ना। इसी कॉन्सेप्ट पे यदि आप डायग्राम देखोगे तो जो वो बेली डांस करते हैं, बेली डांस करने का जो कॉन्सेप्ट होता है कि जब घूमते हैं, हाथ को फैला करके घूमते हैं, तो जब हाथ को फैला करके घूमते हैं तो उनकी एंगुलर वेलोसिटी यदि उन्हें बढ़ानी होती है तो अपने हाथ को सिकोड़ लेते हैं, और जैसे ही वो अपने हाथ को फैलाते हैं उनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों, क्योंकि हाथ को फैलाने से क्या होता है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है। मैं आपको एक दिखा देता हूँ, एक बहुत ही अच्छा, जैसे आप यहाँ भी देख रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, है ना, अपन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए डायग्राम भी बनाए हैं, बहुत सुंदर, है ना। जैसे कि मान लेते हैं ये रोटेटिंग डिस्क है, दिस इज द रोटेटिंग डिस्क, और इस पर एक पर्सन है ना, डांसर है, और उसके हाथ क्या है, बीच में, और बेटा ओमेगा 1 से घूम रहा है ऐसे करके। क्लियर है क्या। अब जैसे ही इसे इसकी स्पीड कम करनी होगी तो क्या करेगा, अपने हाथ को खोल देगा। हाथ को खोलने का मतलब क्या है, सपोज दिस इज अ डिस्क ऐसे करके, और इसने अपने हाथों को क्या करा बेटा, ये था पर्सन, और इसने अपने हाथों को क्या करा, खोल दिया। आगे बात समझ में। और जब ये अपने हाथों को खोल देता है ऐसे करके, तो कंपैरेटिवली यदि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 माने इस सिस्टम का, और इस सिस्टम का I2 माने, तो देखो ये ओमेगा 2 माने और ये ओमेगा 1 माने, तो यदि ये अपने हाथों को फैला देता है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अवे फ्रॉम द एक्स एक्सिस बढ़ जाता है, इसलिए I2 इज इंक्रीज। क्लियर है क्या बात। अब यदि I2 इंक्रीज हो जाएगा तो कंजर्वेट ओमेगा I1 इज इक्वल टू ओमेगा I2 से, तो बेटा ओमेगा 2 क्या होगा, ओमेगा 1 इंटू I1 अपॉन I2। यदि I2 बढ़ जाता है ना, ओमेगा क्या इज प्रोपोर्शनल टू I, इफ I इज इंक्रीज ओमेगा विल डिक्रीज, तो जो ओमेगा 2 होगी इट विल लेस देन ओमेगा 1, है ना, यहाँ से भी आ सकता है। आगे बात समझ में। यही कारण है कि जब डाइव करते हैं, स्विमर डाइव करते हैं ऊपर से, तो जब वो डाइव करते समय जस्ट आफ्टर डाइव वो क्या करते हैं, पानी में घुसने से पहले अपने आप को खोलते हैं। उससे पहले वो अपने आप को एक गुंडली बना करके एक रोल करते हुए वो चक्कर लगाते हैं। जैसे वो रोल करते हैं, पास में आ जाता है उनका मास, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाती है। जैसे ही वो पानी में कूदने से जस्ट पहले अपनी बॉडी को खोल लेते हैं और वो सीधे के सीधे जा करके पानी में डाइव कर जाते हैं। तो उस जगह भी क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज़ करते हुए वो क्वेश्चन को, वो उस प्रक्रिया को अपनाते हैं। क्लियर है क्या बात। तो कॉपी कर लो आप इसे। काफ़ी पोर्शन हमने डिस्कस कर दिया है, कुछ क्वेश्चन अभी भी रह गए हैं, है ना। जैसे कि ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन
है ना। ये क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पर कई बार कॉन्सेप्ट भी पूछा गया है। एक बार क्वेश्चन लिख लो आप, जैसे कि लिखो देयर इज ए राउंड टेबल ऑफ रेडियस 2 मीटर, यहाँ भी देख सकते हो आप, एंड मास 10 kg एंड पार्टिकल हिट्स द पॉइंट एज शोन इन फिगर। पार्टिकल हिट करता है ए पर एंड टेबल इन इलास्टिकली, फाइंड द टाइम व्हेन द पॉइंट ए कम टू इट्स इनिशियल पोजीशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बात ये है, तो राउंड टेबल है ना, राउंड टेबल है, राउंड टेबल ऐसे है, राउंड टेबल का मतलब डिस्क है, इसका मास कितना दे रखा है बेटा 10 kg, और रेडियस कितनी दे रखी है इसकी बेटा, रेडियस इज गिवन, अच्छा रेडियस इसमें गिवन है कितनी 2 मीटर गिवन है। तो बेटा इसका राउंड टेबल का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो हाफ एम आर स्क्वायर के इक्वल होगा, हाफ एम की वैल्यू 10, आर की वैल्यू 2, इट इज इक्वल टू 20 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है। आगे बात समझ में। दूसरी बात, ये पॉइंट ए है ऐसे, अब पॉइंट ए पर यहाँ पर कोई पार्टिकल आ रहा है, दिस इज पॉइंट ए, और पार्टिकल आ रहा है और इसका मास कितना है बेटा, मास है पार्टिकल का 5 kg मान लेते हैं, पार्टिकल का ब्लॉक ही है ये एक तरीके से 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर आता है और यहाँ से इस पे हिट करके चिपक जाता है। इनिशियली एंगुलर वेलोसिटी कितनी थी बेटा 0 थी। नहीं आई बात समझ में। अब आपको ये बताना है, देखो जैसे ही ये इसे हिट करेगा यहाँ पे चिपक जाएगा, है ना, थोड़ा सा यहाँ बना लेते हैं इसे ऐसे करके 10 मीटर पर सेकेंड, और दिस इज 5 किलोग्राम। जैसे ही ये इस पे हिट करके चिपकेगा ये चक्कर लगाने लगेगी, तो जस्ट बिफोर हिटिंग और जस्ट बिफोर कोलिजन ओमेगा नॉट कितना था बेटा 0 था, लेकिन उसके बाद तो ओमेगा डैश आ जाता है ना, तो मान लेते हैं उसके बाद ओमेगा डैश क्या हो जाता है, ये हो जाता है दूसरा ये पार्टिकल ए पर यहाँ पे 5 kg का आ जाता है ना। तो मान लिया इसकी ओमेगा डैश हो गई और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया इसका आई डैश। तो सबसे पहले मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का केस खत्म करता हूँ। जो आई डैश होगा वो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का सम होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है क्या बात। तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो पहले 20 था, अभी भी 20 रहेगा, लेकिन यहाँ पर ये m है और ये डिस्टेंस कितनी है r, और r की वैल्यू कितनी है बेटा 2 मीटर दे रखी है इसने, तो इसका हो जाएगा पार्टिकल का mr स्क्वायर 2 प्लस m कितना 5 एंड दिस इज 2 स्क्वायर, तो कितना आ जाता है 2 दूनी 4 पंजे 20, दिस इज 40 किलोग्राम मीटर स्क्वायर फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पॉइंट पर यहाँ पर मोमेंट आपको क्या करना है, नो एक्सटर्नल फोर्स और या नो एक्सटर्नल टॉर्क क्या है बेटा 0, इसलिए चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा 0, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। ध्यान देने वाली बात है कि बिफोर, ये तो हो गया बिफोर कोलिजन और ये हो गया आफ्टर कोलिजन, है ना। तो बिफोर कोलिजन एफ फाइनल ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे, एल फाइनल इज इक्वल टू एल इनिशियल। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम किसका था, यहां पर ये सॉलिड बॉडी है, इनिशियल, दिस इज द इनिशियल कंडीशन, दिस इज इनिशियल कंडीशन, इसमें सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है 0, एंगुलर वेलोसिटी के लिए सॉलिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होता है आई ओमेगा, तो डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कितना हुआ 0, तो बेटा डिस्क का एंगुलर मोमेंटम हो गया 0, केवल एंगुलर मोमेंटम किसका बचा, इस पार्टिकल के कारण, और पार्टिकल के कारण जो एंगुलर मोमेंटम होता है सबसे पहले लेक्चर में हमने वही एक्सप्लेन करा है, पार्टिकल के कारण जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है mv इंटू डी या mvr साइन थीटा। ये तो m है और ये v है, दिस इज द लाइन ऑफ वेलोसिटी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2 मीटर, ये कितनी है 2 मीटर। तो बेटा इस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, लिखना पड़ेगा कंजर्व एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ डिस्क, ये लिखना जरूरी है। क्लियर है के बाद डिस्क के अबाउट, तो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, बाहर की ओर आएगा mvr या mvd, कितना mvd। फाइनल एंगुलर मोमेंटम में इस पूरी बॉडी को सॉलिड बॉडी मान सकते हो। एंगुलर मोमेंटम सॉलिड बॉडी क्या क्या होता है, आई डैश ओमेगा डैश हो जाएगा, और आई डैश की वैल्यू कितनी थी बेटा 40, ओमेगा डैश इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी रखूं, पार्टिकल के लिए 5, वेलोसिटी कितनी है इसकी 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2, तो बेटा ओमेगा डैश कितना जाता है बता सकते हो
1000 अपॉन 40 इज इक्वल टू 2.5 रेडियन पर सेकेंड। ये आ जाता है ओमेगा डैश। लेकिन क्वेश्चन में तो क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द टाइम व्हेन पर्सन कम्स टू इट्स इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो कि जब ये हिट करेगा तो ए यहाँ से स्टार्ट करेगा और ये ओमेगा डैश जो है 2.5 रेडियन पर सेकेंड ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से ऐसे घूमेगा। तो बेटा एक चक्कर के बाद ये घूमते 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 यहाँ आ जाएगा। तो कितना एंगल कवर करेगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एंगुलर कवर करेगा। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के लिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होता है। हमें थीटा कितना चाहिए, 2 पाई, एक चक्कर लगाने में ओमेगा कितनी आई 2.5, तो टी की वैल्यू 2 पाई अपॉन 2.5 कितना जाता है 4 पाई बाई 5 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है क्या बात। तो ये टाइप के क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं और काफ़ी बार ये क्वेश्चन बार बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो ये बात है। अभी हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसे साफ कर देता हूँ पहले, है ना। ये भी नीट में पूछा गया सवाल है और ये जेईई मेंस में और आईआईटी एडवांस में भी कभी ना कभी पूछा गया था इस प्रकार का सवाल, है ना। इसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आपको करना है ना। ध्यान से देखने वाली बात है। क्या लिखो, एक सवाल देख लो आप एक बार। क्या है, ए मास m moves in a circle on a smooth horizontal plane with velocity v in radius r0. The mass m is attached to a string which passes through a smooth hole in the plane as shown in the figure. The tension in the string is increased gradually and finally m moves in a circle of radius r0 by 2. Find the value of the final kinetic energy. क्वेश्चन आपके सामने है, मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। कि मान लेते हमारे पास ये यहाँ पर तो होल है ना, यहाँ पर क्या है, एक होल है ऐसे करके, और यहाँ से स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग से एक पार्टिकल ऐसे ऐसे घूम रहा है और ये नीचे करके यहाँ पर आती है। ठीक है, और इसकी इनिशियल रेडियस कितनी है बेटा, r0 दे रखी है और वेलोसिटी कितनी है, v0 है और मास कितना m है। ऐसे ऐसे घूम रहा है और यहाँ पे आपने टेंशन T यानी फोर्स लगा रखा है ना। तो इस पर नेट एंगुलर मोमेंटम आपको क्या करना है, जीरो कर देना है। नेट एंगुलर मोमेंटम जीरो क्यों रहेगा बेटा बॉडी का, क्योंकि जब आप इसे टॉप व्यू देखोगे और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ऐसे ऐसे करके, है ना, तो टॉर्क और वेलोसिटी फोर्स और टेंशन और वेलोसिटी क्या परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। तो इस पे इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, है ना, नेट, क्योंकि नेट टॉर्क इस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है क्या बात। अब वो कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी v0 है, जब आप इसे नीचे खींचोगे तो इसकी रेडियस कम हो जाती है ना। रेडियस कम होकर के कितनी हो जाती है, मान लेते हैं अब ये r/2 का चक्कर लगाने लगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v'। आपने इसे नीचे ऐसे करके खींच दिया, है ना, फोर्स लगा दिया ऐसे करके। तो इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम o के अबाउट पहले लिखेंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम mvr, फाइनल एंगुलर मोमेंटम mv'(r'), मास से मास कट जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी v0 और इनिशियल रेडियस जो थी सर्किल में, मैंने सबसे पहले बताया था सर्किल में mvr होता है एंगुलर मोमेंटम और r0, और v' तो निकालना है अपने को। रेडियस कितनी कर दी, r0/2, तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है बेटा वो 2v0 हो जाती है। तो जब यहाँ पर ये वेलोसिटी 2v0 है, इसका मास m है, तो k फाइनल कितनी होगी, हाफ mv'², हाफ mv' की जगह 2v0 का स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू mv0², यानी 2mv0²। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या बात। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, नीट में आया हुआ सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है ना। अब हम एक दूसरा सवाल और करते हैं। दूसरा सवाल भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर है, काफ़ी लेंथी सवाल है लेकिन इसका आंसर आ जाएगा आपका। देखो कैसे, ध्यान से देखो। ए स्मूथ यूनिफॉर्म रोड ऑफ लेंथ एल मास m, two identical bead, each of mass m can slide freely along the road. Initially two beads are the center of the road, बीच में हैं दोनों beads. The
system is rotating with angular velocity omega naught about its axis perpendicular to the road and passing through its midpoint, there no external force, that is no external torque. When beats reach the end of the road, the angular velocity of the system आपको निकालनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, एडवांस जेई में भी पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लेते हैं हमारे पास दो डिस्क है और इसका मास कितना है बेटा m और रोड है लेंथ l एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ओमेगा नोट से ये क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है और यहाँ पर दो छोटे छोटे बीट ऐसे लगे हुए हैं और वो उस एक्सिस के पास ही हैं। क्लियर है क्या बात। अब इनिशियली इसके अबाउट जो डिस्क का रोड का एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ml²/12 होता है। आगे बात समझ में। तो इनिशियली ओमेगा 1 कितनी, ओमेगा डैश थी, लेकिन वो कहता है जब ये फ्री है और ये मास m है, ये इसका भी मास m है बेटा, जब ये फ्री है और ये ऐसे ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे चले जाएंगे, तो ऐसे चले जाएंगे तो रोड तो घूम रही है अपने इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे करके घूम ही रही है, लेकिन बीट कहाँ चले गए, सेंटर पे थे पहले और सेंटर से कहाँ चले गए बेटा, उसके एंड पे चले गए। क्लियर है क्या बात। सेंटर से कहाँ चले गए बेटा, उसके एंड पे चले गए। तो यहाँ भी मास आ गया, यहाँ भी मास आ गया। पहले टोटल मास कहाँ पे था दोनों बीट का, सेंटर पे था। जब सेंटर पे था तो इन बीट के कारण ये पार्टिकल है और पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही गुजर करके जा रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इनका 0 हो जाएगा। लेकिन इस केस में इस ओमेगा डैश मान लेते हैं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश मान लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल्स। तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड ml²/12 एज इट इज, और रोड की आर कितनी है बेटा, r = l/2 है। एंड कितना लिख सकते हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, 2 × mr²। क्लियर है क्या बात। तो बेटा आई डैश कितना आ जाएगा, देखो आई डैश = ml²/12 प्लस 2 × m × l/2 का स्क्वायर, ये r कितनी है l/2। सो दिस इज इक्वल टू m/12 प्लस m/2 × l², ऐसे आ जाता है। तो आई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m/6 प्लस m/l²/2, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है नया। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आई डैश ओमेगा डैश = I1 ओमेगा 1। तो बेटा ओमेगा डैश I1 ओमेगा 1 अपॉन आई डैश, I1 कितना था, I1 था केवल और केवल ml²/12 और फाइनल ओमेगा 1 कितना था, ओमेगा नॉट, और फाइनल कितना हो गया। इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, कैसे m + 6m l²/12 लिख लो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, m + 6m/12 × l² से कट गया तो कितना बचा, ओमेगा डैश = m ओमेगा नॉट अपॉन m + 6m। बहुत ही सही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार हमसे क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, है ना। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को आप करिएगा, है ना। एंगुलर मोमेंटम में इतना ही है, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, है ना, उनको भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको सिखाया है एंगुलर मोमेंटम इस लेक्चर में, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सॉलिड बॉडी। उसके बाद में पढ़ाया हमने आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना। एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का होता है mv/r sin थीटा या mv × d, mv × परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और सॉलिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है I × ओमेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप कोशिश कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, वीडियो लेक्चर को दोबारा पढ़ने की दोबारा कोशिश कीजिएगा, समझने की। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम।